पहला क्वेश्चन है विटामिन सी का आविष्कार किसने किया? तो हाउकट ने। विटामिन डी का आविष्कार किसने किया? हॉपकिंस। होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया? तो हैनीमैन ने। डायबिटीज का खोज किसने किया? तो बेंटिंग। पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया? जॉन ई साल्क ने। बैक्टीरिया का खोज किसने किया? तो ल्यूवेनहॉक ने। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? वेंटिंग ने। गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया? तो फिनकस ने। टीबी बैक्टीरिया का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट कॉच ने। विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोस्की ने। ट्रिपल एंटीजन किन तीन रोगों से बचाता है? तो काली खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया से। किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य एनीमिया से ग्रसित हो जाता है? तो आयरन की कमी से। एटिनिल किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो रक्तचाप घटाने के लिए। पित्त रस का कार्य क्या है? तो वसा का इमल्सीकरण करना। सिड्स क्या है? तो एक घातक मृत्यु रोग है। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है तो आयाम से। अंधों के पढ़ने की लिपि होती है तो ब्रेल लिपि। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की? तो विलियम हार्वे या हार्वे ने। फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था? तो वाटरमैन। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो हिंग ज्वाइंट। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है धोने का सोडा। जेनेटिक कोड की खोज किसने की? तो हरगोविंद खुराना ने। पीने के पानी में क्लोरीन क्यों मिलाई जाती है? क्लोरीन युक्त पानी रोग की कीटाणुओं से मुक्त होता है यानी क्लोरीन जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण। दूध के दांत किस आयु तक गिर जाते हैं? तो 16 वर्ष तक। किसे भारी जल कहा जाता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O। किससे होकर ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता? तो तेल से। लार की प्रकृति होती है तो लार अम्लीय प्रकृति का होता है। किस वैज्ञानिक ने नियंत्रित नाभिक विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की? तो एनरिको फर्मी ने। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो विद्युत धारा ज्ञात करने में। जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि इसके अणु हाइड्रोजन बंधन से बंधे होते हैं। जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण। उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बदल देता है यानी बढ़ा भी देता है और घटा भी देता है। किससे परमाणु का निर्माण होता है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो एथेनोइक एसिड। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरकों के उत्पादन से। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो ऑक्सीटॉसिन। भारत का कौन सा राज्य एशिया के अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश।
भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बरेली में। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो मांस उत्पादन से। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो रानीखेत। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश। किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो रेनडियर। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो बकरी को। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरणें। उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ताप संरक्षण की। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुदैर्ध्य होती है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं? उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होती है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आसवन प्रक्रिया या आसवन विधि द्वारा। कौन सी गैस हवा में जलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं है? तो क्लोरीन गैस। घड़ी के अंदर रात में चमकने वाला पदार्थ क्या होता है? तो रेडियम। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तो वह लेंस होगा उत्तल लेंस। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है, तो वह लेंस होगा अवतल लेंस। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। उत्प्रेरक की खोज किसने की? यानी कैटलिस्ट की खोज किसने की? तो वर्जिलियस ने। गोबर गैस में मुख्यतः होता है तो मीथेन। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं तो मोसले। हाइड्रोलिथ का अणुसूत्र होता है तो CaH2। फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप है तो लाल फास्फोरस। प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है तो आइसोप्रीन का। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर। ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है? तो वसामय उत्तक का। द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक लिखी गई है तो चार्ल्स डार्विन द्वारा। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजुआ है तो प्लाज्मोडियम। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां होता है? तो प्रमस्तिष्क में। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल। जीवाणुओं में अभाव होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया का। वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं तो केसर में। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है तो पर्णहरित जो है प्रकाश का अवशोषण करता है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो फफूंद। अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की? तो फोर्टर ने। कैंसर किस कारण से होता है? तो सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने के कारण। सूत्री विभाजन में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन कहां होता है? तो मध्य अवस्था में।